हम लोग भगवद गीता के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। 7वां दिन है। हम लोग आज 62वें श्लोक से आगे जाएंगे। अभी तक अ, इंद्रिय स्वयं कैसे करता है स्थितप्रज्ञ व्यक्ति, इसके बारे में बात हो रही थी। और यहाँ पे श्लोक हम लोग रुका था। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि, उन सभी इंद्रियों को, कैसी इंद्रियों को, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मना, ऐसी इंद्रियों को जो एक भी इंद्रिय इतनी प्रमथ है, इतनी समर्थ है कि जबरदस्ती मन को खींच लेती है अपनी तरफ। तो ऐसी अब 10 इंद्रियां हैं। तो उन तानि सर्वाणी, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, पांचों को संयम या संयमित रखता है, इंद्रिय के विषयों में नहीं जाने देता है। युक्त आसीत मत पर, इस प्रकार से युक्त होकर के आसीत यानी बैठता है। मत पर, युक्त मतलब होता है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखता है। मत पर मतलब वही भगवान की भक्ति में तत्पर रहता है। वश ही यस्य इंद्रियाणि, जिस प्रकार से इसकी इंद्रियां वश में है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। ये समझ पा रहे हैं? जिसकी इंद्रियां, जिसकी सारी इंद्रियां संयमित हैं, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। अगर मेरी प्रज्ञा, मेरी चेतना किसी इंद्रिय से, एक इंद्रिय के द्वारा खिंच गई, तो क्या मेरी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है? ऐसे मान लीजिए मुझे मान लीजिए मैं प्रज्ञा हूं। अब मुझे कोई खींच के किसी डायरेक्शन में भी ले गया, तो मैं यहां तो नहीं बैठा रहा ना। बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। मान लो ये हाथ है, ये मुझे खींच के ले गया कहीं और, आंख कहीं और खींच के लगी। मान लो ये एजेंट हो और मुझे खींच के ले जाएं, तो मैं यहाँ तो नहीं बैठा रहूंगा। और ये कहाँ गए? अरे उन्हें वो व्यक्ति खींच के ले गया, ऐसा बोलते हैं कि नहीं जगत में? तो एक भी इंद्रिय, हर इंद्रिय इतनी समर्थ है कि मन, मान लीजिए मैं मन हूं या प्रज्ञा कह लीजिए, तो मन जो है, प्रज्ञा है, चेतना है, उसको खींच के लेकर चला गया। एक एक इंद्रियां समर्थ है। और वो कह रहा है कि ना, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सारी इंद्रियों को सीमित किया हुआ है, कोई भी इंद्रिय उसके मन को कहीं नहीं जाने देती, उसकी प्रज्ञा को कहीं जाने देती नहीं है। और ये जान रहे हैं कि केवल ऐसे रह के हम नहीं रह सकते हैं। साथ ही साथ इंद्रियों इतनी प्रबल हैं, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि मन को कभी भी खींच सकती हैं। और मन तो बहुत चंचल है, मन ऐसे ही ज़्यादा चंचल है, और मन को खींचने में इंद्रियां प्रबल हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इंद्रियों को रोकने का एकमात्र तरीका है कि मत पर, भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाया जाए। मैं कहूँ चुपचाप बैठा रहूंगा, ठीक है, चुप कब तक चुप रहोगे? कुछ तो बोलोगे। और वो बात अगर भगवान से संबंधित नहीं है, तो वह तो पतन का कारण हो गया। पतन का कारण नहीं हो गया, पतन हो गया। मेरी बोलने की शक्ति है, उसको मैं चुप करके बैठा करूँ, मेरे चुप बोला नहीं। जैसे कुछ बोला और भगवान के संबंध में नहीं है, तो मेरे प्रज्ञा अप्रतिष्ठित हो गई कि नहीं? और कभी कभी लोग बोलते नहीं लेकिन टाइप करते रहते हैं। तो जो टाइपिंग है वो तो हाथों के द्वारा हो रही है ना। वो एक प्रकार का कीर्तन ही है, बोलना ही है। और कई कई बार लोग बोलते हैं आपने बोला था, जबकि टाइप किया था, केवल टाइप किया था, बोला नहीं था। लेकिन आपने तो बोला था। ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं टाइप किया है? कुछ आप समझ पा रहे हैं? तो वाणी चुप हो गई है, लेकिन हाथ वाणी का काम कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई बात ऐसी टाइप करी जिसका संबंध भगवान से नहीं है, तो फिर हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी कि नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, हिल गई हमारी प्रज्ञा। तो कह रहे हैं सारी इंद्रियों को सीमित करता है, हाथ से, पांव से, जो कुछ भी कार्य भगवान की सेवा में लगता है। ये बहुत बड़ा सूत्र है, इसके बिना हम इंद्रिय स्वयं कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। तभी कर सकते हैं जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। इनका वेग हम जितना सोच रहे हैं उससे अधिक शक्तिशाली है। तो अब यहाँ तक तो इंद्रिय संयम की बात आई कि इंद्रिय संयम जिसका होगा वह स्थित प्रज्ञ होगा। अब कह रहे हैं कि अगर कोई मन को संयम ना करे तो क्या होता है, कैसे मन को संयमित ना करने से व्यक्ति स्थित प्रज्ञता को से च्युत हो जाता है, उसको समझा रहे हैं। देखिएगा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। लिंक क्या है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को सीमित कर भी लिया है, फिर भी यदि वे अपने मन को मेरी ओर उन्मुख नहीं करते हैं, तो उनके लिए फिर से कठिनाई अवश्य प्रस्तुत हो जाएगी। यह इन 2 श्लोकों में वर्णन किया जा रहा है। भगवान में सेवा में भगवान के ध्यान नहीं लग रहा है, तो फिर ध्यान कहीं ना कहीं तो लगेगा। एक ही समय में दोनों जगह ध्यान तो नहीं कर सकते हैं कि मन कृष्ण में भी लगा है और माया में भी लगा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मन भगवान में नहीं लगा रहे हैं, तो कहाँ लग रहा है? माया में लग रहा है। माया में लगेगा तो फिर माया में लगा तो लगी गया, फिर उसके बाद अब स्थित प्रज्ञता क्या रह जाएगी? देखिए क्या क्या गति होती है। ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों का ध्यान करने से। किस रूप में ध्यान करने से?
देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है जो पहले छूट गई। ध्यान का बीज है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझते, जिज्ञासा। जब जिज्ञासा होती उसके बाद ध्यान होता है। आप वैसे मैं आप ऑफिस से यहाँ तक आया, बहुत सारी वस्तु देखी लेकिन इसमें कोई जिज्ञासा नहीं थी। यहाँ एक शादी का टेंट लग रहा है, तो स्वाभाविक है मुझे कोई जिज्ञासा नहीं इसमें किसकी शादी हो रही है नहीं हो रही है, कुछ से मतलब नहीं है कि नहीं, मुझे बुलाया क्यों नहीं मुझे बुलाया कि नहीं, क्या पकेगा आज, एक प्रभु जी पक जाएंगे, पकने के लिए हजार इसमें, अरे कुछ भी हो ऐसे नॉट। हम आप देख रहे हैं कि देखने मात्र से हम तो नहीं कुछ देख रहे हैं ना जिज्ञासा। कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई जिज्ञासा नहीं थी। आप लोग भी शायद आए होंगे देख करके उधर से, बस इतना देखा, ओ ये रास्ता ब्लॉक है, ठीक है रास्ता चेंज करो, इधर से घूम कर निकल जाओ। क्या हर वस्तु को देखते हैं तो उसके हम ध्यान करने लग जाते हैं? ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि ध्यान का मतलब है जीव जिज्ञासा कर। भाई देखिए बहुत बद्ध जीव है तो भोग की इच्छा तो करेगा ही, तो जिज्ञासा रहती नेक्स्ट भोग कैसे मिलेगा। अब उसका वो हाँ ये है, ये इससे भोग मिलेगा, कैसा भोग मिलेगा, क्या अच्छा वाला सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अच्छा सुख मिलेगा। तो ये जिज्ञासा जब होती है तब व्यक्ति ध्यान करने लगता है। ये आप लोग उससे सहमत हैं? ऐसा नहीं कि आप हर चीज को देख रहे हैं तो आप जो है ध्यान ही करते रहेंगे। इज इट ओके? ये ट्रेन में देखा है वो लोग चाय 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 करते, जब हम लोग ध्यान नहीं देते, लोग जो ध्यान देते हैं वो दम उनका ध्यान से पहले जिज्ञासा होती, कैसी बनी होगी चाय, ये अच्छा दे रहा है गर्म चाय, उसके बाद ध्यान होना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो लोग 2 बार आते हैं, पहले एक बार चाय चाय बोल देंगे तो जिज्ञासा जागृत कर देते हैं, तो सोचने लगता है लूं कि नहीं लूं, उसके बाद दूसरी बार फिर चाय चाय आता है तो तब तक उसका ध्यान प्रबल हो गया होता है, वो ले लेता है। देखा है ना कि स्ट्रैटेजी यही होता है। तो सारा इसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। कोई करंट का स्थान था और बिल्ली को जिज्ञासा हुई ये क्या है उसको गई छूने के लिए, मर गई समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से ध्यायतो विषयान पुंसः, इंसान जब विषयों का ध्यान करता है तो क्या हो जाता है, संगस्तेषु उपजायते, उनमें संग उत्पन्न हो जाता है। ऐसे हमारे सामने एक भक्त है, हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो बहुत एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, उनकी अम्मा भी पढ़ रही हैं, नहीं अम्मा भी नहीं पढ़ रही हैं, उनकी बहनी भी पढ़ रही हैं, बहन भी नहीं पढ़ रही हैं, उनकी आसक्ति। मैं जैसे पूछा उनसे कि भाई आप इतना मेहनत कर रहे हैं क्यों, एक है एक जुनून है, एक पैशन है। तो वो पैशन कैसे आया? ध्यान करने से। ऐसा नहीं कि हम जैसे प्रकट हुए थे माँ के गर्भ से वो जुनून आ गया था, नहीं, उन लोग की संगति करी जो इस प्रकार से लोग लगे पड़े हैं और वहाँ से हमारा उस विषय के ऊपर ध्यान आ गया। हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, आप करिए तैयारी, लेकिन सिस्टम को समझिए और उसके बाद देखिए एकदम व्यक्ति उसमें आसक्त हो जाता है। मैं तो एक नौकरी की बात कर रहा हूँ और बाकी कहाँ कहाँ की बात हो रही है। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। बेटा अब तक कैसे जिए? मान लो कोई 20 साल का लड़का है, कोई लड़की को बोले तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, तो अब तक कैसे जिए? 20 साल तो मैं तुमको 20 साल पहले से तो मिली नहीं थी। ऐसे ही लड़की बोल सकती है आपके बिना मैं मर जाऊंगी अच्छा कुछ नहीं मर रही तू मुझे पता है कुछ नहीं मर रही, अभी तक कैसे जी? बेसिकली पता वो क्या कहना चाहते हैं, आपके बिना नहीं, यू आर माई सेंस ऑब्जेक्ट। आपको मैं भूखा हूं, मैं खाना चाहता हूं, ये कहने का अर्थ होता है। यही समझ रहे हैं ना पहली लाइन, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, बहुत आसक्ति हो जाती है, आसक्ति, क्योंकि वो व्यक्ति वो एकदम ये इंद्रिय तृप्ति मुझे चाहिए और ये वस्तु मुझे, ये वस्तु या व्यक्ति मुझे इंद्रिय तृप्ति देगा, ये आई वांट दिस। संग मतलब समझते एकदम गहरी प्रगाढ़ आसक्ति चाहिए। तेषु मतलब उन विषयों में। अब जो विषय कुछ भी हो सकता है, वो देखने का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे छूने का हो, चाहे कोई भी हो। कंट्रोल करने की भावना कितनी होती लोगों को, तो उससे क्या हो जाएगा? तो कह रहे संगात संजायते कामः, उस आसक्ति से क्या उत्पन्न हो जाता है? काम, भोगने की लालसा, चाहिए 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 चाहिए। और अगर वो काम पूरा हुआ नहीं, वो होता भी नहीं प्रायः, तो क्या होता है? क्रोध अभिजायते, क्रोध उत्पन्न हो जाता। तो फिर क्रोध से क्या हो जाएगा? क्रोध से क्या होगा आगे देखिए, क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात, क्रोध से, भवति सम्मोह, क्रोध से सम्यक रूप से मोह उत्पन्न हो जाता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये विवेक छूट जाता है। सम्मोह से क्या हो जाता है?
आप ये देखिए रहे ना, जो व्यक्ति क्रोधित हो गया, पहली बात तो काम आते ही समझ लीजिए कि अब हम भूल गए कि हम आत्मा है कि नहीं। और उसके बाद फिर अगर काम संतुष्ट नहीं हुआ तो क्रोध तो और गहरा उसका परिणति है। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम जानते नहीं कौन हूं, और खुद ही भूला बैठा कि वो कौन है। जब भी क्रोधित होते हैं ये मन में नहीं आता, जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं दिखाऊं तुमको मैं कौन हूं, पहले देख तो लो तुम। ये भावना सभी के हृदय में आती है, कोई नहीं कह सकते नहीं आती। दिखाता हूं मैं से कौन हूं, मैं दिखाता हूं तुमको मैं क्या कर सकता हूं, ये हूं वो फलान ढिमकाना। तो क्रोधाद भवति सम्मोह, उसको कार्य अकार्य का विवेक हो जाता है, क्या करना चाहिए पता नहीं होता। सम्मोह स्मृति विभ्रमा, उसके बाद सम्मोह से स्मृति विभ्रम हो जाता है। तुम कौन हो भाई, तुम आत्म साक्षात्कार के लिए निकले थे, ये भोगियों के लिए नहीं बोल रहा है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील है उसकी बात कर रहे हैं। भोगी तो पड़ा ही हुआ है उसमें, भोग में, उसकी तो स्मृति वैसे ही डिस्टर्ब है। जो योगी है उसकी बात कर रहे हैं। विश्वामित्र संग ऐसा नहीं हुआ, काम से वशीभूत हो गए और भूल करे कि भैया यहाँ अब ये अब क्या कहते हैं, स्त्रियां उनको राजा के रूप में नहीं मिल रही थी, जाके यहाँ पे फिर से आप क्या नाम है मेनका का संग कर रहे हैं। बिल्कुल भूल गए, मतलब बिल्कुल भूल गए। और कंडू ऋषि की कहानी भी हम सुना चुके हैं, 900 साल तक वो भूल गए थे। एक खतरनाक है इंद्रिय तृप्ति, स्मृति विभ्रमा, बिल्कुल भूल जाते हैं कि मैं किस लिए अपनी इंद्रियों को संयमित करने का संकल्प लिया था। जो लोग इंद्रिय संयमित करते हैं और उससे पथभ्रष्ट होते हैं वो इस श्लोक से बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, जब व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है इंद्रिय तृप्ति पे, तो क्या बोलता है, देखो ये अग्नि जल रही है हृदय में, और जब तक पेट्रोल नहीं डाला जाएगा ये शांति नहीं होगी। आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? जब तक ये पेट्रोल नहीं मिलेगा, जो भी पेट्रोल का स्वरूप है, ये पेट्रोल जब तक नहीं मिलेगा तब तक ना ये शांति नहीं होगी। काफी इंटरेस्टिंग लॉजिक है ना। और अगर पेट्रोल नहीं मिलता है तो क्रोध मिलने आने लगता है। मेरी भाषा समझ रहे हैं, मैं थोड़ा छुपा कर बोल रहा हूँ क्या कहना चाहता हूँ। सब चीज़ ऐसे हम ऊपर नहीं बोल सकते, लेकिन आप समझ रहे हैं मेरी बात। नहीं, ये चाहिए, ये पेट्रोल चाहिए, ये पेट्रोल डालेंगे तभी हमारी ये अग्नि शांत होगी। अग्नि शांत नहीं होती है, बल्कि आप देखेंगे कि पेट्रोल बहुत सारा डाल दीजिए तो कुछ समय के लिए शांत होगी, करके और बढ़ जाती है। बहुत अच्छी बात एक संत बहुत पुरुष कह रहे थे, देखो आप सभी लोग अनुभव करते हो कि भजन करते हैं तो कभी अकस्मात सुख मिलने लगता है। बहुत देर नहीं रहता है, लेकिन लगता है कि ये बहुत सुख हमेशा मिलेगा, लेकिन हमेशा नहीं रहता है। उसी प्रकार से काम आदि भी, जब भजन कर रहे हैं, भजन करने वालों के हृदय में भी काम आदि जागृत हो जाता है, और हम सोचने लग जाते हैं अरे ये तो चलेगा ही, अब ये तो समाप्ति नहीं होगा, ये भी एक लहर समाप्त हो जाएगी। भगवान की भक्ति करते रहिए, यही भगवान बार बार बोल रहे हैं, मत परह मत परह मत परह मत परह। इंद्रियों को संयमित करने का एकमात्र तरीका है कृष्ण की सेवा करें, और नहीं तो इस प्रकार से स्मृति विभ्रम होना अवश्यम भावी है। व्यक्ति भूल जाएगा एकदम। ये कहानी सुनाए बिना रहा नहीं जा रहा। कंडू ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो प्रमलोचा नाम की एक अप्सरा को देवताओं ने भेजा, और वो भ्रमित हो गए, तो भ्रमित हो गए, समझ गए। ये सारा सीक्वेंस ध्यान, विषयों के ध्यान किया, संग हुआ, आसक्ति हो गई, फिर उनके संग रहने लग गए। और इस प्रकार से एक दिन बोले रुको एक मिनट, मैं जरा गायत्री कर लेता हूँ। शाम का समय था, तो प्रमलोचा ने बोला, प्रमलोचा ही नाम था शायद उस अप्सरा का, आज पहली बार गायत्री छोड़ रहे हैं? अच्छा। तब उनको स्मरण हुआ कि 900 साल बीत गए थे। दैट्स अमेजिंग। 900 साल, वैसे हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन मनन कीजिए कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक स्मृति विभ्रम है। इस जगत में भी देखिए भक्त लोग भक्ति कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग नियमित रूप से श्रवण नहीं करते ना, वो बस अब स्लिप करते हैं, तो वो कितना दूर तक स्लिप करेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। स्लिप तो थोड़ा बहुत भक्त, हर व्यक्ति थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे करता ही है, लेकिन जो श्रवण नहीं कर रहा है, भक्त संग में नहीं रहेगा, वो कितना बह जाएगा, उसके बाद उसको कितना समय वापस लगेगा, उसका आप कुछ अंदाज नहीं लगा सकते हो सकता आ जाए, हो सकता नहीं आए, लेकिन लड़खड़ाते हुए भी चल रहा है अगर जीवन भर, तो उसका एक ही मात्र कारण है श्रवण। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? आदमी हिलता है, गिरता है, कुछ है, लेकिन श्रवण करता रहता है तो फिर उठ के खड़ा हो जाता है, वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है, भजन करना है, कोई बात नहीं, क्या करें, कृष्ण के अलावा किसकी सेवा करेंगे। लेकिन जो श्रवण नहीं करता है, उसका स्मृति विभ्रम कितना लंबा जाएगा। जैसे कि आप कंडू ऋषि को देख लीजिए, कोई उनको बताने भी नहीं आया, अरे कंडू जी क्या कर रहे हैं आप ये प्रमलोचा आपको फंसाने के लिए भेजी गई है।
ये ध्यान दीजिएगा कि इस जगत में जो भी भजन करता है उसके देवता परीक्षा लेते हैं। ये क्यूपिड वाली परीक्षा भी होती है और बहुत तरह से परीक्षा होती है। ये फॉलोवर्स भेज दिए जाते हैं, सारा कुछ किया जा रहा है। ये सब परीक्षा है, सबकी होती है, एक नहीं सबकी होती है। कोई बिना टेस्ट दिए पास हुआ ही नहीं है। हरिदास ठाकुर जी का नहीं हुआ। प्रभुपाद जी बोलते हैं माया कहाँ नहीं, तुम्हारे रूम में भी है, माया वहीं प्रकट हो जाएगी किसी भी तरह से। हम उस स्मृति विभ्रम पर बोल रहे थे कि अगर कोई मित्र होता तो शायद वो कंडू ऋषि को बोलता, अरे कंडू जी क्या कर रहे हैं आप, कंडू प्रभु थोड़ा कुछ भजन तो करो। चलो प्रभु से शादी कर ली, कोई बात नहीं, कम से कम जप तो करो। गायत्री ही भूल गया। गायत्री ब्राह्मणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक भी गायत्री छूटनी नहीं चाहिए। और 900 साल गायत्री छूटी रही। वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक चीज है। मन कितना खतरनाक है। यही मन भगवान में लग जाता तो भगवान की प्राप्ति करा दे। स्मृति ब्रह्म समझ में आ रहा है कि मैं भजन करने के लिए आगे बढ़ा था, इंद्रिय संयम करने का संकल्प लिया था, ये सब भूल जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश। स्मृति भ्रंश के द्वारा बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि कैसी थी? व्यवसायत्मिका बुद्धि था, निश्चयात्मिका बुद्धि, उसका नाश हो जाता है। निश्चय किया था कि आत्मा का पालन करूंगा, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करूंगा, वो कैसी बुद्धि होती है? उसमें योजना बनती है कि नहीं, ये करूंगा, आज उठूंगा, भजन करूंगा, वो सब नाश हो जाता है। तो बुद्धि का नाश हो गया, तब क्या होगा? तो कहते हैं बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि नाशात प्रणश्यति का अर्थ है उसका बुद्धि का नाश हो जाने से उसका जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट नहीं होता है। वह व्यक्ति नष्ट हो गया। यद्यपि आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, लेकिन आत्मा अगर अपने को भूला हुआ है, अपनी पहचान केवल देह में कर रहा है, तो उसी तरह से इंद्रिय तृप्ति में लगा रहेगा और इस प्रकार से उसका जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट नहीं होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इसको ही थ्रोन अगेन इन द वर्लपूल। वर्लपूल समझते? वर्लपूल वॉशिंग मशीन की बात नहीं है। वर्लपूल को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं भंवर। भंवर सुना? भंवर में बड़े बड़े तैराक भी पार नहीं कर पाते हैं, वो उसमें तैरने का सिस्टम नहीं, उसमें फंस जाता है व्यक्ति। ये हर भक्त अनुभव करेगा। भाई देखिए, शरीर है तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है, लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से श्रवण करता रहता है उसका ऐसा अज्ञान बहुत बढ़ता नहीं है। मैं समझा पाया? अगर हम नियमित रूप से गीता भागवत पढ़ते रहेंगे तो अज्ञान ऐसा बढ़ेगा नहीं। नहीं तो एक दिक्कत और भी हो जाती है कि जब कर रहे हैं और इच्छा कुछ आ रही है और उसी में हरे कृष्ण मंत्र फीड करना चालू कर दिया। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? कोई भौतिक इच्छा आई, पैसा चाहिए, पुत्र चाहिए, और हरे कृष्ण पुत्र चाहिए, हरे कृष्ण पुत्र चाहिए, हरे कृष्ण पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, तो पुत्र मिल जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता रहेगा प्रामाणिक रूप से, तो इच्छा आएंगी, पुत्र से क्या हो जाएगा? वो तो खून पिएगा। अच्छा हटाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये एडवांस ट्रांसेंडेंटलिस्ट की बात है। ऐसा नहीं कि आप पुत्र नहीं चाह सकते हैं, लेकिन कुछ विवेक रहेगा ना कि इसको प्राप्त करके मैं क्या कर लूंगा। ऐसा मत सोचिए कि ब्रह्मचारियों के हृदय में इच्छा नहीं आती है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, बहुत सारी इच्छा आती रहती है, ये हो जाए तो अच्छा रहेगा। मन कभी चुप रहता ही नहीं है। इसके बारे में क्या सोचा है? ये तो काफी अच्छा रहेगा। अच्छा चलो ये मना करते, अच्छा ये वाला के बारे में क्या सोचा है? आप लोग के मन में कभी नहीं आता इससे? अच्छा हो रहा था कि ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता। कांस्टेंट, मतलब अगर आपको प्रचार करना सीखना है तो मन से सीखिए। मन रुकता ही नहीं है, कांस्टेंट प्रीचिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद बोलते हैं मन के द्वारा तुम्हें खींच रही माया, तो तुम भी मन को जबरदस्ती लगाए रखो। इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये तब होगा, व्यक्ति तब करेगा जब उसका बुद्धि का नाश नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान के बारे, ध्यान से सारा गेम खराब हुआ। आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो श्लोक 60 में कहा गया था कि इंद्रियां मन को जबरदस्ती इंद्रिय विषय में ले जाती हैं। श्लोक 62 और 63 में ऐसा हो जाने के प्रभाव को कहा गया। स्पष्ट है कि जब मन विषय में जाने लगा तो क्या होगा। नेक्स्ट, अब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं कि ना, वह इस प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। एक मिनट रुकिए, ना, अब ये बता रहे हैं कि देखो, किम ब्रजेत, यद्यपि उसकी इंद्रियां विषयों में जा रही हैं, लेकिन उसकी स्थिति प्रज्ञता नष्ट नहीं हो रही है।
उसके हृदय में काम का निर्माण नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, शादी का टेंट से क्या दिखाई नहीं पड़ा, आंखों का संपर्क उस टेंट से नहीं हुआ। ठीक है, इसमें क्या है? ये भगवान की कृपा है। अगर किसी, ऑब्वियसली कृपा है इज इट नॉट? अब मैं सोचता, हाय इसका टेंट तो बड़ा अच्छा है, मेरी शादी का टेंट तो और बड़ा होना चाहिए अब जैसे मानो ये इच्छा आ गई तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना भाई। मैं भगवान में बोल नहीं रहा, मैं खाली एक कथा बोलने के लिए बस बोल रहा हूँ। अगर मान लो किसी कृत्य में अच्छा आ जाए, अरे इसका बंगला तो है, बंगले देखे आपने तो आंखों से बंगला को देखा, अब हमारा बंगला भी आ जाए, बस हो गया। फिर उसके बाद बैंड बज गया, फिर बंगले के लिए प्रयास चालू हो जाएगा। आप लोग नहीं देखते हैं, बहुत से बंगले देखते हैं, बहुत सारी चीजें जगत में दिखता ही है इंद्र तृप्ति के विषय, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अब हर वस्तु को देख करके हमारे हृदय में इच्छा आने लग जाएगी। तो ये भगवान की कृपा से होगा। जब चित्त शुद्ध है भगवान की भक्ति करके, तो बाहर की चीजें देखने के बावजूद भी व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। सुखदेव गोस्वामी की कथा आप जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं अभी द्वारा, लेकिन जगत में रहते हुए भी विमदा विमत्सरा, भाई हम यहाँ कुछ समय के लिए हैं, समय ही कितना बाकी है हमारे पास, समय ही कितना बाकी। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, एयरपोर्ट में मैं था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, अपने फ्लाइट के बारे में सोच रहा था। अब लोग दारू पी रहे हैं, लड़कियों के संग घूम रहे हैं, उधर ध्यान दिख रहा है, दिखाई तो पड़ेगा, आंख बंद करके तो नहीं रह जाएंगे, लेकिन उधर तो कोई हमारी रुचि नहीं हो रही है। तो क्यों, कहाँ फंसे हुए इस प्रकार से? अगर ऐसी चेतना हमारी लगातार बनी रहे ना, तो बड़े मजे से जीवन कट जाएगा। अपनी फ्लाइट आने वाली, उसको पकड़ना है, कितने बजे फ्लाइट आ रही है, हम बस निकल जाना है यहाँ से। एयरपोर्ट में नहीं बैठे तो स्टेशन पे तो देखे ही होंगे, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग समोसे खा रहे हैं, कुछ ये खा रहे हैं, आप लोग मन में देखते होंगे, कुछ रिएक्शन नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। देख सब कुछ रहे कि कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई थम्स अप पी रहा है, कोई जूस पी रहा है, ये देखते नहीं है, सब दिख रहा है, लेकिन उधर आपका मन नहीं रहता। ट्रेन आने वाली, इसमें बैठना है, निकलना है। और ये भी आपने देखा होगा कि ट्रेन में लोग बैठे रहते हो तो 24 घंटे बस उनके पास खाने का काम होता है, कभी चिप्स खाते हैं, कभी ये खाते हैं, कभी वो खाते हैं। आप अपने 2 टाइम प्रसाद पा लिए, जो भी आप एक टाइम जो भी प्रसाद पा लिए, शांति से बैठे, कुछ भी रिएक्शन नहीं आता ना। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि अपने जीवन में देखिए कि कुछ कुछ चीजें हैं कि हाँ भाई, विषयों को या विषय जो कह लीजिए इंद्रिय के विषय, हाँ इंद्रिय विषय इंद्रियों के वह देख रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ रिएक्शन नहीं। तो इसी बात को बोल रहे हैं, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो कह रहे हैं, इसको अनुवाद पढ़ने से समझाएगा, राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यदि इंद्रियां संयमित न भी हों तो भी यदि मन पर विजय प्राप्त की जा चुकी है तो कोई दोष नहीं है। ये समझ में आ रहा है? संयमित नहीं का मतलब क्या अर्थ होता है भाई? देखिए, इंद्रियां दिख रहे, सब तरफ देख रही हैं, इंद्रियां विचरण कर रही हैं, लेकिन मन पवित्र हो गया है भगवान की भक्ति करके, तो उसका मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राग द्वेष विमुक्तस्तु, तू मतलब लेकिन को पिछले श्लोक से लेना पड़ेगा, लिंक लीजिए कि भाई विषयों का ध्यान करके व्यक्ति बिल्कुल गिर जाता है, लेकिन समझ में आ गया? तू मीन्स लेकिन राग द्वेष विमुक्त, राग और द्वेष से विशेष रूप से मुक्त। और ये राग और द्वेष कहाँ है? आपके मन में स्थित है, हमारे मन में स्थित है, इससे पूरी तरह से मुक्त। विषयान इंद्रियश्चरन्, विषयों में इंद्रियों का चरण। किम आसीत ब्रजेत किम, तो ब्रजेत किम की उत्तर हो रहा है, कैसे वह अपनी इंद्रियों को चराता है, चरने देता है, अपनी गौ यानी इंद्रियों को कैसे चरने देता है। तो इंद्रियां चरती हैं उसकी, अर्थात इंद्रियां तो चलायमान हैं, विचरण करती रहती हैं, इधर देख रहा है, कुछ सुन रहा है, लेकिन उसका हृदय शुद्ध है, इस कारण से वह इंद्रियों के विचरण के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं आत्मवश्यर विधेय आत्मा। सुनने का प्रयास कीजिए, आत्मवश्यर, ये इंद्रियां विचरण करती हैं, लेकिन आत्मवश्यर मन के वश में करती हैं। डज दैट मेक सेंस? और ये मन कैसा है? विधेय आत्मा, विधि का पालन करने वाला मन है, शास्त्र की विधि का पालन करने वाला। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। मेक सेंस टू यू? हम सभी लोगों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम लोग विधेय आत्मा बने। 10 से 11 क्या करना है? गीता क्लास सुननी है। आप देख रहे हैं कि मन आसक्त हो गया इस कार्य को करने में, कुछ और सोचता नहीं कि अभी और कुछ और करें क्या। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोग भी इसी प्रकार से कुछ लोग हो ही गए हैं कि भाई आज छुट्टी चाहिए, आज क्या बहुत रोज ना,
तो ये रोज रोज करने से हमारा मन विधेय आत्मा हो रहा है। ये बहुत अच्छा श्लोक है, हद से ज्यादा अच्छा श्लोक है। भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी, इसको जरूर सुनिए, समझिए का प्रयास कीजिए। विधेय आत्मा पे फोकस कर पा रहे हैं। आत्मा मतलब मन, और विधेय आत्मा मतलब विधि। विधि समझते हैं, नियम, किस विधि से कार्य करें, तरीका। तो विधि मतलब ये विधि का विधान कह सकते हैं, ये नियम ब्रह्मा जी ने बना दिया। तो नियम का पालन करने वाला मन, सुबह मंगल आरती जाना है, जप करना है, क्लास में आना है, सुनना है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये भगवान की कृपा प्राप्त करने का तरीका। गीता सुनने मात्र से, जहां पठन पाठन आदि होता है वहां श्री राधा कृष्ण रहते हैं, बड़े प्रसन्नता से रहते हैं, है ना। तो अब आप प्रसन्नता से रहोगे तो भगवान का संपर्क नहीं प्राप्त हो रहा है। इज इट ओके? तो कैसा मन हो रहा है? विधेय आत्मा, विधि का पालन करने वाला आत्मा मन। और आत्मवश्यर, इस ऐसे मन वश्यर के लिए, ऐसे मन के वश के द्वारा इंद्रियों का चरण हो रहा है। ऐसा नहीं कि इंद्रियों को कहीं भी चरने देगा। अब ऐसा नहीं कि मान लो कहीं लगी हॉरर मूवी कहीं लगी हुई है तो चले, हम तो, हमारा मन तो पवित्र है, हम देखेंगे उसको। ऐसा कोई प्रयास नहीं होने वाला। ऐसा प्रयास पिछला व्यक्ति कर रहा था जो विषयों का ध्यान कर रहा था। बारंबार मैं बोल रहा हूं, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भजन कर रहा है व्यक्ति, भक्ति कर रहा है, उसका मन पवित्र हो रहा है। पुरानी वासनाओं की वजह से कुछ वासनाएं उमड़ती हैं तो उन वासनाओं को पीछे लगना नहीं होता है कि तुरंत उसको पीछे पूरा करने लग जाए। ये बात आप 2.70 में भी समझते हो। इज इट ओके? ये आ जाता है, इसको बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पीछे लगेगा। इसीलिए कह रहे हैं आत्मवश्य, मन के वश में इंद्रियां हैं। आंखें कहाँ लगाएगा? हम भगवान को देख लेंगे, गीता को देख रहे हैं, भागवत देख रहे हैं। अभी हम समझ ही रहे हैं कि श्लोक को हम आंखों से देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं ना, आंखों से देख रहे हैं तो आंखें नहीं पवित्र हो रही हैं। आप लोग देखिए, सबसे पहले तो आप आंखों से देखते हैं, फिर उसको जीभ से बोलते हैं, फिर कान से सुनते हैं। तो सारी इंद्रियां वशीभूत मन के अंतर्गत ही हैं। मन में ही संकल्प ना होता तो ना आंखें आती, ना इंद्रियां आती, ना आप आते, ना कोई आता। तो आप समझ पा रहे सीक्वेंस को? विधेय आत्मा, आत्मवश्यर, इंद्रियाश्चरण। कठिन हो रहा है? समझ में आ रहा है? कर ही रहे हो, उसमें कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग ये श्लोक जीवन में नहीं धारण कर रहे हैं, बताइए। कर रहे हैं ना? मन में आप विधि, आपका मन विधि से युक्त है, तभी तो यहाँ पे आ रहे हैं। जो भी हो, अभी 10 से 11 हमें क्लास सुनना है, और उसी कंट्रोल्ड मन के द्वारा इंद्रियां कंट्रोल्ड हैं। और ऐसी स्थिति में अगर इंद्रियां अन्यथा भी कहीं कुछ वस्तु देखती भी हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। प्रसादम अधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा का तरीका भी है, और ये भगवान की कृपा भी है कि राग और द्वेष से मुक्त होकर के व्यक्ति अपने विधि के अनुसार चलने वाले मन को के द्वारा अपनी इंद्रियों को चलाए। ये बहुत बड़ी कृपा है। आप समझते हैं इस बात को? मंगल आरती का टाइम है तो उठना है, नहीं थोड़ा और सुनो, नहीं उठना है। जब का समय हो गया है, उठना, जब करना है। एक आज भी मैं रिफ्लेक्शन सोच रहा था, जनरली माता जी लोग जब अच्छे से नहीं करते हैं, प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, बट दिस हैज बीन चेंज्ड। मतलब ऐसा हम सोचते थे कि भाई ब्रह्मचारियों को देखा था प्राय जब करते हो, अच्छा माता जी प्राय तो चिनमिट चिनमिट करके जब करती हैं। अभी द ऑल प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड। लेकिन मैंने देखा कि ट्रेनिंग का प्रभाव ऐसा है कि करके दिखाया गया, बताया गया, तो आप सभी लोग काफी से जब करते हैं। बहुत सारे ग्रुप में माता जी लोग भी हैं। तो ये कुछ विधेय आत्मा होने का अर्थ हुआ कि नहीं? यानी कि चाहे माता जी हो चाहे प्रभु जी हो, अगर उसकी ट्रेनिंग हो तो वो कर सकता है। और ऐसा नहीं कि सारे प्रभु जी अच्छा ही करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ब्रह्मचारी संग्रह तो ब्रह्मचारी लोग करते हैं गंभीरता से। और नहीं तो बच्चे को खिलाओ कि दुलाओ, उसको सेरेलैक पिलाओ इसी में ही वो लगी रहती है। वो भजन क्या करेंगी बताइए? प्लीज टू माताओं, आप लोग ऑफेंस नहीं लीजिएगा। हम एक गलत तो नहीं बोल रहे, जनरली ऐसे ही रहता है ना, ये खिलाओ, पराठे बनाओ, उसमें लग रहा है जब अच्छे से करना कहाँ ध्यान रखते हैं। लेकिन बार बार सुनते सुनते सुनते, या फिर वो क्या कहते हैं उसको, स्वेटर बुनते बुनते भागवत सुनी जा रही है यही चलता है, मोटर छीलते हुए भागवत सुनी जा रही, देखा ही होगा आपने। तब प्लीज डोंट, मैं ऑफेंस नहीं बोल रहा हूँ, मैंने चीज़ मैं एक्चुअली ग्लोरीफाई कर रहा हूँ कि यदि व्यक्ति को समझाया जाए तो चाहे वो माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति गंभीरता से भक्ति करने लगता है और उसका प्रभाव उसके चित्त में देखेगा कि उसका मन अब भोगों में नहीं जाता है, ये एटलीस्ट बहुत कम जाता है, उतना उत्साह नहीं रहता।
कोई अपराध तो नहीं ले रहा कोई माताएं, भाई प्लीज अपराध नहीं, आज एकादशी दिन है, हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, इज जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग, ये देखा जा रहा है। और इससे प्रसादम अधिगच्छति, भाई ये श्लोक प्रभु जी को के लिए ही नहीं है केवल, चाहे माता जी हो प्रभु जी हो, दोनों के लिए हो रहा है घटित। भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? विधेय आत्मा, विधि का पालन करके कृपा प्राप्त होगी। बहुत सिंपल है, जब करोगे तो कृपा मिलेगी, जब नहीं करेंगे तो जब के लिए विधि का पालन नहीं करना पड़ता है। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आज हम चाह रहे हैं कि इसको पूरा कर दें, 6 श्लोक तो हैं। अच्छा, वो कृपा मिलने से क्या हो जाएगा? भगवान की कृपा मिल जाएगी, प्रसादम अधिगच्छति, एकदम अधिगत हो जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगी कृपा उसे कृष्ण की। तो कैसे मिलेगी? प्रसाद क्या, सॉरी, मिल तो जाएगी, बता दिया। उसे होगा क्या? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतस ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद में, भगवान की कृपा में, सर्व दुखानाम हानिर अस्य उपजायते। अस्य मतलब इस स्थित प्रज्ञस्य, इस स्थित प्रज्ञ के सभी दुखों की हानि उपजती है। ऐसे मानिए कि प्रसाद एक खेत है, भगवान की कृपा एक खेत है, और उस कृपा के रूपी खेत में सभी दुखों की हानि उपजती है, ऐसा बोला जा रहा है। काव्यात्मक भाषा कहने का अर्थ है भगवान की कृपा से सारे दुखों की हानि हो जाती है। देखिए, दुखों का मूल समझ रहे हैं आप लोग? भोग की इच्छा, ध्यान, विषयों का ध्यान, उसमें आसंग, उसमें काम इत्यादि, यही दुखों का कारण है। बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में ये डाल रहा है। वासना, मेक सेंस टू यू? लगातार वासना के कारण, मायामय वासनया शयाना, वासना के कारण ढूंढते रहना कि मेरा नेक्स्ट भोग कहाँ है, ये है हमारी दुख, यही दुखों का कारण है। ये सब समाप्त हो जाता है। अपने जीवन में अभी भी आप देख रहे होंगे कि मान लो 100% था तो 100% से अब 60, 70, 50 ऐसे करे कम हुआ है। वो हुआ कैसे है? वो इसी के द्वारा हुआ है, नाम उच्चारण के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा। अगर नहीं होता तो आप यहाँ बैठे कैसे होते? कुछ पिक्चर देख रहे होते, या एकादशी का पालन क्यों कर रहे होते? और आप लोग देख रहे हैं कि शुरुआत में भले हो सकता है एकादशी करना मुश्किल रहता हो, अब तो बहुत आसान लगता है, कुछ भी कठिनाई नहीं है। भगवान ने तो मेरे संग और अच्छा कर दिया। अभी पहले ना मेरे वायु की डिफिकल्टी होती तो मुझे बड़ी भूख लगती थी 9 बजे, अब तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ भी बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे समय कुछ। भगवान सब कुछ ठीक कर देते। पहले तो मैं पागल हो जाता, 9 बजे मतलब ओह कैसे, कुछ खाओ, कुछ चिप्स खाओ, कुछ खाओ, कुछ भी खाओ। ऑब्वियसली यार नहीं होता था। अब लग रहा है कि मैं नहीं खा के बैठा हूँ, कुछ भी रोज ही नहीं खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा, भगवान सारी बाधा दूर कर देते हैं। हमको बड़ा खराब लगता है, सब लोग 1 बजे तक फास्टिंग कर लेते हैं, हम सो कॉल्ड सीनियर डिवोटी होकर कहना चालू करते रहे, हमको क्या है ये। लेकिन दैट वाज आर्टिफिशियल थिंग, आर्टिफिशियल हंगर, आर्टिफिशियल हंगर। बहुत अच्छा बात है मुख से निकल रही है, आर्टिफिशियल हंगर थी, नहीं इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, चाहिए 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 चाहिए। और अब जब दवा का प्रभाव हुआ तो कुछ भी नहीं हंगर। क्या बात है ना, कितना सुंदर उदाहरण मैं अपने जीवन से प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। मैं अपनी बात बोला, एक इतना 9 बजे से लेते स्विच ऑन कर दे, अग्नि चल रही थी और खूब सारा खा लेते थे। तनिष प्रभु बोले कि नहीं, ये झूठी भूख है, आप दवा खाओ, अपना जो भी वो दवा दे रहे थे कुछ खाते रहो, जैसे आपकी वायु शांत होगी, आपकी भूख नहीं, जो ये इस टाइम में आपकी असली भूख नहीं है, आपकी भूख का टाइम 12 बजे, जो भी है असली चीज़ वो है। इसी प्रकार से इंद्रियां देखिए बिल्कुल झूठी भूख का निर्माण कर लेती, ये वस्तु चाहिए, इसके बिना तो तुम जी ही नहीं सकते, ये तुम्हें चाहिए और अभी चाहिए और राइट ना चाहिए, माला छोड़ो, ये लो पर इसको पूरी करो। ये झूठी भूख है। और जब खा लेते हैं इसको, ये तो कुछ भी नहीं था। जब भगवान की कृपा होगी तो क्या होगा? सर्व दुख नाम हानिर अस्य उपजायते, हर प्रकार के दुख नष्ट हो जाएंगे। क्या दुख का मूल बताइए? भोग की वासना, वह समाप्त हो जाएगी। फिर प्रसन्न चेतसो, उसका चित्त प्रसन्न हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, खुश हो जाएगा। वो ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं, खुश तब है जब व्यक्ति संतुष्ट है, ही निश्चित ही वह हो जाएगा। और आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, और बहुत जल्दी, आशु मतलब जल्दी, बहुत जल्दी ही उसकी बुद्धि पर्यवतिष्ठते, एकदम फिक्स हो जाएगी, एकदम फिक्स हो जाएगी भगवान में। ठीक है, तो लिंक बड़ा स्पष्ट है। पवित्र मन प्राप्त करने पर क्या होता है ये तो बता दिया। अब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा को नहीं कर रहा है, भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, वो अब कभी शांति प्राप्त कर ही नहीं सकता। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना
न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। जो अयुक्त है उसकी ऐसी बुद्धि हो ही नहीं सकती। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, फिक्स्ड बुद्धि हो ही नहीं सकती। सुना ना पिछले श्लोक में, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, वो एकदम फिक्स्ड बुद्धि, शतप्रज्ञ बुद्धि। तो कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर रहा है उसकी बुद्धि ऐसी हो ही नहीं सकती। न अस्ति एषः बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि जिसका वर्णन 65 में हुआ, ऐसी बुद्धि हो ही नहीं सकती है। नाचा युक्त से भावना, और भावना करते यहाँ पे मन है, तो कह रहे हैं उस जो अयुक्त व्यक्ति उसका मन भी पवित्र नहीं हो सकता है। नाचा भावयतः शांतिर, और जिसका मन पवित्र नहीं है, भोग की वासना से वासित है, वासित मतलब सुगंधित, सुगंधित नहीं मतलब बदबू से भरा हुआ है, तो वह न चा भावयतः शांति, उसको शांति नहीं प्राप्त होगी। अशांतस्य कुतः सुखम, और जो व्यक्ति अशांत है उसको सुख कैसे मिल सकता है? भाई इसको समझ लीजिए उल्टा, जो व्यक्ति सुखी है, मान लो मैं इस समय बहुत सुखी हूं, तो फिर मैं और कुछ प्रयास क्यों करूंगा? मान लीजिए रियली हम लोग एकदम आनंद में हैं, लाइक ब्लिस, तो तब भी कुछ करेंगे और कुछ प्राप्त करने के लिए करेंगे। भाई सब कुछ तो इसीलिए कर रहे हैं कि सुख मिले, और सुख मिलना चालू हो गया, शुरू हो गया, तब क्या करने की जरूरत पड़ेगी? कैच कर रहे हैं इस बात को? सुख और शांति को आप समझ रहे हैं ना? संतोष, संतुष्टि के बिना सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। और कैसे होगा? देखिए सीक्वेंस देखिए, जो व्यक्ति अयुक्त है उसकी ऐसी बुद्धि हो नहीं सकती, ना उसका मन पवित्र हो सकता है, और मन पवित्र नहीं तो शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगा तो फिर अशांत व्यक्ति के लिए सुख कैसे है? तो यानी भगवान, सिंपल सीधी बात है, भगवान कह रहे हैं कि भगवान की सेवा में नियोजित हुए बिना व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। वो चाहे कितना पैसा इकट्ठा कर ले, चाहे यश इकट्ठा कर ले, चाहे कुछ भी कर ले। जैसे मैं उसके बारे में बताया था कि व्यक्ति ने बोला, भौतिकतावादी व्यक्ति ने, कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी को यश मिले, धन मिले, वैभव मिले। तो क्यों प्रार्थना करते हैं? तो कहते हैं ताकि वो लोग समझ जाएं कि ये समाधान नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग प्रेयर है। आई प्रे टू गॉड दैट एवरीवन मे गेट opulences and fortune and everything so that they can understand that this is not the solution। और वो व्यक्ति के पास काफी सामर्थ्य था, काफी यश था, वैभव इत्यादि था। तो ये समझ में आ रहा है भगवान क्यों बोल रहे हैं? भक्ति करोगे तो शांति मिलेगी, और नहीं करोगे तो मिल ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लो। और इंद्रिय तृप्ति करके तो शांति मिलती ही नहीं है। अब लिंक क्या है? यह श्लोक इंद्रियों को निग्रह न करने के दोष को प्रदर्शित करता है, जिसका कारण मन भगवान में अर्पित न करना होता है। इसी को क्लियर किया जा रहा है कि भाई जब वो व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं होगी, किसको? जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है, अयुक्तस्य। तो समझा रहे हैं भगवान एक एंकर की तरह, एंकर समझते हैं, लंगर। भगवान में इंद्रिय लगी हुई तो इंद्रियों को पकड़ बनी हुई है, और अगर वो लंगर छूट गया तो वो इंद्रियां तो फिर नाव को बहा देंगी कहीं पे भी। वही बोल रहे हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसी। बहुत अच्छा श्लोक है। इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियां निश्चित ही चरणशील हैं। चरणशील मतलब विचरण करती रहती हैं, उनका स्वभाव ही है। आप जानते ही होंगे कि आंख कुछ देखना चाहती है, कभी इधर देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, कभी इधर लाइट देखते हैं, कभी ऐसे। आप देख रहे हैं लगातार हमारी आंखें कुछ देखना चाहती हैं। ये फोन आजकल क्या करता है? कुछ देखें, कोई मैसेज आया है? आप देख रहे हैं कि हम लोग कितना बद्ध हो गए हैं। एक दिन बिना स्मार्टफोन के जी लेंगे। एक मान लो कि कहे कि एकादशी में स्मार्टफोन से फास्टिंग करनी है, नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत टफ है। ये कहाँ, कौन से शास्त्र में लिखा है? ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। क्या फोन में अन्न होता है क्या? अब देख रहे कितना अभ्यस्त हो गया। उसका कारण यही है कि आंखें कुछ देखना चाहती हैं लगातार। इस रूम में देखे ना कितने कलर हैं, बहुत सारे। किसी सबका शॉल अलग है। मेरे पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, लेकिन मैं कभी कभी सोचूंगा नहीं ऐसे इसको लपेट लेता हूं तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, और क्योंकि कुछ अलग चाहिए, थोड़ा अलग कलर हो गया। लोग ये कर रहे हैं ना कि आप मान रहे हैं कि ये, आप लोग देखे होंगे कि आप लोग के भी अलग अलग इस तरह के वो होंगे, क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, भूल गया मैं। मफलर, हाँ मफलर। क्या जरूरत है? अब देख रहे हैं कि आगे कैसे देखना चाहते हैं, क्या जरूरत है बताइए? प्राय हम लोग भी इसे सैफरन पहनते हैं, इसमें भी शेड रहते हैं। ये वाला सैफरन, हल्का सा डार्क सैफरन। गलत तो नहीं कह रहे, सब एकदम एग्जैक्टली तो नहीं पहनते ऐसा। हर व्यक्ति चश्मा थोड़ा सा अलग कलर होना चाहिए,
तुमको चश्मा चश्मा तो देखना नहीं है, चश्मा सामने वाला देखेगा, लेकिन आदमी अलग अलग चीजें चाहता है। देख रहे हैं सबका चश्मा अलग अलग प्रकार का यहाँ पे। आप मानते हैं ना, वो लोग कुछ लोग दाढ़ी लगा लेते हैं, आजकल लड़के लगा लेते हैं, मतलब बढ़ा लेते हैं। देखना देखना देखने की कितनी लालसा आंख में है, और एक वस्तु देख रहे उसके बाद उसके और 1000 वस्तु देखने की इच्छा। तुम खाली इसकी बात कर रहे हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम, और जीभ भी इसी प्रकार से। ये चटनी अच्छी है, वो चटनी जरा भून के बनाना। आपने देखा है स्पेशली घरों में पति लोग आज ये बनाना, और स्पेशली अगर पत्नी अच्छी बनाने वाली आज वो बनाना, आज ये करना जो करना, तो उसकी जीभ चर रही है। चल रही है, ये कहानी ये चलेगा वो चलेगा ऐसे कर। वो तो भगवान कृष्ण बड़ो दयामय करी वारी जीवा जाए, भगवान बड़े कृपालु, जानते हैं इसकी जीव सहमित नहीं होगी, ये क्या कहते हैं, ये इंद्रिय लंपट व्यक्ति है, भोगी है, तो चलो प्रसाद दे करके इसकी इंद्रिय को शुद्ध किया जाए। बहुत कृपालु है। अगर सोचिए हमारे जीवन में प्रसाद नहीं होता तो क्या होता, बहुत दिक्कत होती। पता है अगर प्रसाद नहीं होता ना तो हम ज्यादा भोग में प्रवृत्त हो जाते। कम से कम प्रसाद खा के मन शांत हो जाता है। चलो ठीक है, अच्छा प्रसाद मिल गया। फिर ये सत्य बात है, ब्रह्मचारियों को बोला जाता है जब एक काम वासना बहुत परेशान करे तो अच्छा प्रसाद खा लो, महाप्रसाद खा लो, बस शांत हो जाएगा। रोज महाप्रसाद खाने के लिए नहीं बोला जाता है, बढ़िया पकवान, लेकिन कभी बहुत परेशानी हो रही तो खा लो, शांत हो जाएगा। जहां जो खाने को अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर वो और प्रकार की इंद्रिय तृप्ति को ढूंढता है बहुत। एनीवेज, इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियां जहां चल रही हैं, यन मनो अनुविधीयते, और किसी एक भी इंद्रिय के पीछे मन लग गया। आप कहेंगे प्रभु जी बात बार बार क्यों बोल रहे हैं, कि यही तो हो रहा है हमारे साथ, कुछ और नया हो रहा है क्या? यन मनो अनुविधीयते, जिसकी एक भी इंद्रिय के पीछे मन लग गया। जीभ भजन कर रहा है, अरे आलू चिप्स बनाता हूं, वो हो गया कहे एकादशी का स्वाहा। है कि नहीं? अब आप जानते हैं कि ये होता है घर में, घरों में हर जगह होता है। बैठे भजन कर रहा है, भागवत पढ़े, नहीं 1 मिनट ये करता हूं मैं। कुछ, और जरूरी नहीं कि उसका संबंध भगवान से ही हो, मतलब ऐसा होता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो ही अनुविधीयते। अब ही क्यों बोल रहे हैं भाई? ऐसा होता ही है इसलिए बोल रहे हैं कि मन अगर एक भी इंद्रिय के पीछे चला गया तो फिर वह खींच लेगी। कैसे खींच लेगी? कहते हैं तदस्य हर तद अस्य हरति प्रज्ञाम। तो वह इंद्रियां, उसको, वह मन उसकी प्रज्ञा को हर लेगा, चेतना को हर लेगा। अरे तुम आत्मा हो, तुम्हें आत्मा के साक्षात्कार के लिए प्रयास करना, वो छिन जाएगा। कैसे बताइए? वायुर्ना वमि वाम्बसी, वायुर्नावम इव अंभसी। एक नाव जो जल में है उसको जैसे हवा बहाकर ले जाती है। किस नाव को? जिसका लंगर नहीं है। इसीलिए बोल रहे अयुक्तस्य। युक्त मतलब भगवान से पकड़ा हुआ, तो भगवान ने पकड़ा उसको, आपने भगवान को पकड़ा है और भगवान ने भी आपको पकड़ा है। आप भगवान को पकड़ रहे हैं, भगवान आपको नहीं पकड़ रहे हैं। ये फीलिंग होती है कि भगवान आपको पकड़ रहे हैं। हमको तो लगता है एकदम शिखा से पकड़े, नहीं तो ये लड़का जाएगा पक्का। एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान पकड़ के रखे हैं किसी तरह से। तो हम लोग पकड़ने का प्रयास करें, भगवान भी पकड़े हुए अपने सेवक को, दास को, जो भी कह लीजिए, तो तब तो बच्चे थोड़ा बच जाता है। नहीं तो अब कहाँ भटकेगा कोई भरोसा नहीं है। बिना लंगर की नाव का उदाहरण दिया जा रहा है। जो लंगर से नहीं नाव लगी हुई है, वैसे जैसे वो हवा से बह जाती है वैसे, और जिस दिशा में जाएगी उधर हवा बह जाएगी। एग्जाम्पल आपको बताऊं, सच्ची घटना। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि उनके कोई भक्त था वहां पे न्यू वृंदावन में, तो उसकी शादी करने की इच्छा थी। तो उसने कहा कि वहां एक झील थी, तो बोला कि झील में हवा अगर इधर की ओर बहेगी तो शादी करूंगा, उधर की ओर बहेगी तो शादी नहीं करूंगा। कोई नाव आ रही है जैसे। तो उस दिन वो नालायक उस दिन देख लिया कि इधर से हवा बह रही, तो उसी दिन चला गया वो डिसाइड करना, हाँ तो ठीक है इधर से बह रही है तो मैं शादी कर लूंगा। मैं खाली नाव के बहाने की बात कर रहा हूँ, वो हवा को पहले बहवा रहे थे अपनी तरफ। इच्छा थी उनकी। तो हम खाली बोल रहे हैं इस बात को कि ये अब नाव, उसमें मोटर तो लगी नहीं हुई, तो क्या करेगा बताइए, बह जाएगी। आप लोग इससे पहले इस श्लोक के आगे बढ़े, क्या महसूस किए हैं ये ऐसा कि एकदम वायु चलने लग जाती है, बिल्कुल वायु चलने लगती है, बिल्कुल वायु चलने लगती है। और आप जानते हैं कि इंसान के शरीर को भी नाव कहा जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति भव सागर को पार सकता है। लेकिन ये नाव, उसमें ऐसी हवा चलने लग जाएगी तो बिल्कुल कृष्ण से विमुख कर देती है। बहुत डेंजरस है ये जगत, और बहुत डेंजरस है इंद्रियां और मन, जिनको हम साथ में लेके घूम रहे हैं, हम सभी लोग।
इसलिए बुद्धि को बहुत नरिश करना पड़ता है। एक छोटी सी इच्छा आ जाती है, लोग जो छोटे बहुत देखने में बहुत छोटी लगती है, वह उस पर मन फोकस करना शुरू किया और कहाँ बहा के लेके गया पता नहीं चलता। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, सच्ची घटना है। यहाँ पे था राजीव नाम का व्यक्ति था, मैंने बताया था, वो बार्बर थे, नाई। उनको 1200 रुपये का सामान मिल गया, वृंदावन छोड़ करके वापस चले गए जहाँ पे थे। देख रहे हैं कैसे, एक आप लोग सोचेंगे 1200 रुपये के लिए वृंदावन छोड़ देंगे? 1200, 12,000, 12 करोड़ के लिए नहीं छोड़ रहे हम। आप लोग बहुत सिंपल लग रहा है ना, 1200 रुपये के लिए कोई छोड़ देगा बताइए? 1200 रुपये मिल गए, भाग गया वो फिर से नाईगिरी करने के लिए। और यही रहता, वैष्णव की सेवा करता, आराम से खा पी रहा होता, क्या दिक्कत है? और अच्छा साधना भी कर रहा था, 3 बजे उठता था, माला जाप कर रहा था, एकदम आंखों से देखता हूं, लेकिन श्रवण नहीं ठीक से करने के कारण ऐसी प्रॉब्लम आती। फिर चले गए, उसके बाद फिर वापस आए, फिर बुरी हालत में आए थे वापस, फिर वापस चले गए, फिर शरीर ही छोड़ दिया, हार्ट अटैक पड़ गया। 37 का होगा मैक्सिमम, 35, 36। तो सारा गेम तो 1200 से शुरू हुआ था ना, 1200 रुपये शुरू हुआ था। और हम ही गलती की, हमने कहा तुम नाई की कार्य करते तो चलो नाई का सामान दिलाएंगे, वैष्णव की सेवा करो। हमारी गलती थी, हमको गलती कहेंगे सही कहेंगे, हम तो भाई लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार नियोजित करना चाहते थे। वो जा करके दुकान खोल दी, वहां पे दुकान बंद, आदमी भी बंद, खत्म कहानी। वेरी देख रहे हैं वायु का भाव। एक आश्रम से छोड़ के गया, हमने कहा भाई मेरे में क्या दोस्त था, हम परेशान कर रहे थे। नहीं प्रभु जी, मेरा सबसे अच्छा समय आश्रम बीता है, खूब कथा सुनने को मिलती थी, जब करने के लिए सब कुछ तो आप कर रहे थे। कहा फिर क्यों छोड़ दिया? प्रभु जी इंडिपेंडेंस, खुद ही बोला प्रभु जी इंडिपेंडेंस चाहिए होती, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। ये वायु होती है भाई, हम तो देखते हैं भाई किस कौन सी वायु बहाती सो कहाँ पे, लेकिन प्रयास कीजिए भक्तों के संगत में होता है ना, चेन की तरह पकड़े रहे, होल्ड किए रहेंगे तो वायु तो बहेगी, लेकिन वायु के प्रभाव से हम नहीं बहेंगे। तो यही बात बोली जा रही है। ऐसा नहीं है कि सभी के संग होगा, जो व्यक्ति भगवान की सेवा से अयुक्त है उसकी ये स्थिति होगी। समझा पा रहा हूं मैं? वो जो भगवान की सेवा है वो लगी हुई है, तो वो लंगर की तरह है। लंगर समझते हैं? लंगर वो होल्ड किया रहता है व्यक्ति, अरे भाई रुको एक मिनट, रुक जाओ, पहले सेवा करने दो। ऐसा हम लोग मन को बोलना पड़ता है कि नहीं? मन बोला नहीं ये भोग चाहिए, अरे भाई रुको ना एक मिनट, माला करने दो ना। हरिदास ठाकुर जी का डायलॉग रहना चाहिए, भाई देखो माया तो बोलेगी मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, ये वो जो भी गाजर प्रस्तुत करेगी। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं देखिए जब तक मेरा माला नहीं हो जाता मेरा कुछ करने का मन नहीं है, बाद में बात करेंगे। तो मन चाहे कुछ भी कहीं जाता रहे, आप जब करिए कोई मेरी माला पहले पूरी होने दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसके बाद देखेंगे। और जब हरे कृष्ण मंत्र का माला हो गया तो देखेंगे अरे वो तो पुजारी सब गायब हो गया, कुछ हो गया। लेकिन जो व्यक्ति अब जप नहीं कर रहा है वो उसके लिए तो बहना अवश्य भावी है। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, बड़ी शक्तिशाली इंद्रियां हैं। तस्माद, हाँ अब वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से इंद्रियां को निगृहित किया हुआ है भगवान की सेवा के द्वारा, तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। तस्मादस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तस्माद इसलिए मतलब किस लिए? क्योंकि जो व्यक्ति अयुक्त है उसकी इंद्रियां तो उसको बहाकर ऐसे ले जाएंगी जैसे कि अब वायु नाव को बहा लेती। इसलिए अस्य, इस स्थित प्रज्ञा के षष्ठी विभक्ति, महाबाहो तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुमको इंद्रिय संयम करना चाहिए। निग्रहितानि सर्वशः, जिसकी सारी इंद्रियां निग्रहित हैं, संग्रहित हैं, कंट्रोल्ड हैं। किससे कंट्रोल्ड हैं? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस, इंद्रियों के विषय से, हर इंद्रिय विषय से निग्रहित है। तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। उसके यानी कि कोई भी इंद्रिय उसके मन को बहाने की क्षमता नहीं रखती। और ये कैसे हुआ? भगवान की सेवा के द्वारा। इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी हुई है। जैसे अब कुछ भी हो, मैं बोल रहा हूं ना भगवान के बारे में, और बोलने के लिए मुझे कैमरे के सामने आना पड़ रहा है, आप लोग सामने आना पड़ रहा है, तो मेरी टांग भगवान की सेवा में लगी है कि नहीं? हाथ, अब देख रहे हैं केवल जीभ लगाने के लिए सारी इंद्रियों को संयमित करना पड़ रहा है कि नहीं? अब मैं कहूँ इसमें शीर्षासन लगा लूंगा या कुछ भी करूंगा या वॉटेवर, मैं अभी ऐसे मान लीजिए अपने हाथ का उपयोग करता हूँ व्हाट्सएप चेक करने के लिए, जस्ट मैं कुछ करूंगा नहीं, तो अब मैं कैसे क्लास दूंगा बताइए? आप देख रहे हैं ना मेरे अपने हाथों को संयमित करना पड़ रहा है। आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखना है, बाद में करना, अभी नहीं करना। तो आप
अपनी उंगलियों का कुछ चलने लग जाएंगे तो गई कथा गायब हो गई ना, कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। एक चीज, केवल कृष्ण का कीर्तन करने के लिए आपको कितनी इंद्रियों को सीमित करना पड़ता है? सारी इंद्रियों को करना पड़ेगा तब ठीक से बोल पाएंगे। डू यू एग्री? काफी सूत्र मिल रहा है, बोलने से, भगवान के बारे में बोलने से इंद्रियां सीमित हो जाती हैं, सारी इंद्रियां सीमित हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीभ को सीमित करेंगे तो सारी इंद्रियां सीमित हो जाती हैं। एनीहाउ उस पर काफी कुछ कह सकते हैं, बस इतनी बात बोल रहे हैं कि इंद्रियों के विषय से निगृहित जिस व्यक्ति की उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, नहीं तो प्रज्ञा तो हिल जाएगी तुरंत। समझ में आ रहा होगा? नेक्स्ट, तो इसका मन मुझ में अर्पित है, वह आत्मा में स्थित हो जाएगा। ये बात यहाँ बोली गई है। अब ये लिंक है, अभी कहा गया था कि साधक को स्थितप्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना होगा, तो इंद्रिय निग्रह उसके प्रयासों का फल है। ऐसी स्थितप्रज्ञ अवस्था अपने आप नहीं आएगी, आप सभी लोग समझ रहे हैं। हम लोग स्थितप्रज्ञ नहीं है तो हमको अभ्यास करना पड़ेगा। यह श्लोक कहता है कि जो स्थितप्रज्ञ है उसके लिए इंद्रिय निग्रह स्वाभाविक है। क्या मतलब है इसका? जो स्थितप्रज्ञ है उसके लिए इंद्रिय निग्रह करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो रहा है। इंद्रिय तृप्ति क्या होती है? ये किस चिड़िया का नाम है? समझ में आ गया? ये चिड़िया कब पैदा होती है? ऐसा हो जाता है। काम क्या होता है? ये लोग स्त्री पुरुष के प्रति क्यों आकर्षण हो रहा है? वो बिल्कुल इससे, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, इस जगत में भी आप देखते हैं कि जब हम लोग छोटे थे, आपने महसूस किया होगा, ये लड़कियों से दोस्ती करने की क्या जरूरत है? हम लोग क्रिकेट खेलेंगे आपस में, और लड़कियां भी सोचती होंगी ना, These boys are so stupid। ऐसा छोटे बच्चे ऐसे सोचते हैं, वो आपस में नहीं खेलते साथ में। आपने देखा है? आप कभी खेलते थे? हम लोग हम दीदी को कभी, तुम्हें क्रिकेट में बॉलिंग करना नहीं आता तो हम खेलो, हमने खिलाएंगे, नहीं खेलो, नहीं हम नहीं खेलेंगे, तुम अपना खेलो, अलग खेलो। हम लोग अपना दोस्तों के संग खेलते थे, कोई आकर्षण नहीं होता था। इज इट नॉट? एक स्थिति थी ना कि भाई स्त्री पुरुष का आकर्षण क्या है, कुछ पता ही नहीं रहता है बच्चों को। मेक सेंस टू यू? एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो सिद्ध हो गए, आगे जाकर के सब अपने आप ही डेवलप होने लग जाता है। लेकिन जो स्थितिप्रज्ञ व्यक्ति है उसके लिए कुछ है ही नहीं, कोई आकर्षण नहीं है। अब हम लोग ऐसा कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कोई आकर्षण ही नहीं है इंद्रिय तृप्ति के विषय में। क्या टेस्ट होता है? कुछ नहीं। जैसे प्रैक्टिकली मैं अपनी बात करूं, मैं कभी सिगरेट नहीं पिया, तो हमको सिगरेट के प्रति, सिगरेट क्यों पीते हैं लोग, या शराब क्यों पीते हैं? उसमें क्या है? बदबूदार होती है, गंदी सी चीज होती है, सड़ा हुआ आग, उसमें क्या पीते हैं? उसमें क्या सुख मिलता है? और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पी करके भाई दे दारू खूब पी रहे हैं, तो कुछ अंतर नहीं लग रहा कुछ इतना में? आप लोग भी ऐसे बहुत से होंगे जो कभी शराब नहीं पिए होंगे, तो हाँ है ना? हाँ नहीं बोल रहे आप लोग, हाँ नहीं पिए। तो अब आपको शराब का क्या सुख है? सुख नहीं, मतलब जो भी स्वाद है उसके बारे में कोई एकदम रात्रि है ना? मैं पूछूं, आपको पता है शराब कैसी होती है? एकदम नहीं पता? अरे अब तो बड़े ज्ञान में रह गई। नहीं ना, कुछ नहीं पता। और उनसे पूछो भाई गीता का क्या होता है? गीता कैसी चिड़िया का नाम है? तो आप समझ गए, बहुत से भक्त ऐसे हैं जिनको इंद्रिय तृप्ति कुछ पता ही नहीं है, इस तरह की घोर वाली। बहुत होगा तो वो मट्ठा जानते होंगे, उससे अधिक नहीं। वो ऐसा तो गुणी वाली। और अब ऐसे कुछ लोग हैं जिनको गीता भागवत कोई एक अक्षर ही पता नहीं है कि क्या श्लोक है, कौन सा है, कुछ नहीं। जैसे कि पुलिस वालों को पूछ लो कि ये श्लोक कहाँ से लिखा हुआ है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो हो सकता है पता हो, लेकिन बहुत कठिन ऐसे अर्थ कर पाएंगे, क्यों, कौन बोला, किससे बोला, कहाँ बोला, कौन सा अध्याय, कौन सा नंबर, कुछ नहीं पता। लिखा हुआ देख रहे हैं लेकिन पता नहीं इसके बारे में। तो कह रहे हैं जो स्थितिप्रज्ञ के व्यक्ति उसके लिए इंद्रिय निग्रह वो अपने आप ही होता है। इंद्रिय तृप्ति से मतलब क्या होता? लगा वो तो एब्जॉर्ब है भगवान की सेवा में, कहाँ भोग के बारे में सोचेगा? तो कह रहे हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां, सभी जीव, मतलब जो सारे जीव भोगों की ओर उन्मुख है, उन लोगों के लिए या निशा, जो निशा है। निशा का मतलब यहाँ पे लिया गया था जो बुद्धि आत्म विषयणी है, बुद्धि है, वह उन लोगों के लिए रात्रि के समान है। निशा इव, निशा जैसी है। तस्याम जागृति संयम, ऐसी बुद्धि में जो संयमी व्यक्ति है, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, भगवान में लगी हुई हैं, ऐसी में वो जागृत रहता है। मतलब उसकी बुद्धि आत्म विषयणी है, उसकी बुद्धि आत्मा का साक्षात्कार करने में प्रवृत्त है, आत्मा का साक्षात्कार करने में ही जागृत रहती है। बस अब अगला क्या कार्यक्रम है? गीता हो गया। अच्छा, अब अगला क्या कार्यक्रम है भगवान की सेवा में? ऐसे वो जागृत रहता है। अग्रीड? उसके बाद कह रहे हैं यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, जिसमें सभी जीव जागृत रहते हैं इंद्रिय तृप्ति में।
जगत में आप देख रहे हैं कि एक प्रोग्राम सेंस ग्रेटिफिकेशन का समाप्त हुआ, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है सेंस ग्रेटिफिकेशन का? याद आ रहा है अपना जीवन, संडे का दिन सुबह उठ, पहले तो सोएंगे जम करके 9 बजे तक, 9 बजे तो शायद कम बोल रहा हूँ, लेकिन 10-11 बजे तक मालूम सोता है। अच्छा, अब उठे, जनाब जी उठ गए, मंगल आरती का टाइम हो गया 11 बजे। अब अगला इंद्रिय तृप्ति क्या है? या अगर उठेगा तो क्या, वो बहुत अच्छा सीरियल आता है हमारा 9 बजे, तब उठेगा, स्नान नहीं करेगा, चाय पिएगा। अब देख रहे हैं, एक के बाद एक प्रोग्राम जो है वो इंद्रिय तृप्ति का प्रोग्राम है। जब करने का प्रोग्राम तो नहीं होता है ना। इसके लिए ही लोग बार बार बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इंद्रियां उसको पकड़ के रखी हुई। कहते हैं तुम्हें टाइम, भजन करोगे तो पहले हमारी काम करो, उसके बाद भजन करना, और वो काम समाप्त होता नहीं है। मानते हैं बात? इसीलिए छोड़ना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है, एक आध दो माला करना शुरू करता है, तब जाकर वह भगवान की सेवा करना शुरू करता है। और अब आप देख रहे हैं भगवान कैसे व्याप्त होते जा रहे हैं। मुझे पता है कि भक्त लोग जो साधक होते हैं वो थोड़ा बहुत अगर इंद्रिय तृप्ति हो जाती है तो बड़े शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन आप सामान्यतः अपने जीवन को देखिए कि कितना इंद्रिय निग्रह हो गया और कितना समय भगवान की सेवा में ही जाना शुरू हो गया, और बहुत सहजता से जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा। यही आगे बढ़ता चला जाएगा, बस करते रहें, ये बढ़ता चला जाएगा, एकदम इंद्रिय तृप्ति 0 हो जाएगी। इज वेरी एनकरेजिंग। आप, मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा हूँ? जिस तरह का आप जीवन जी रहे हैं, अगर पहले दिन बोल देते तो आप लोग स्वीकार करने वाले थे कृष्ण भावना। सुबह लादनी माता जी 4:30 बजे उठना होगा, 16 माला करनी होगी, 2 बार क्लास में आना होगा, यद्यपि भरतपुर जाओगी लेकिन फिर वापस आना होगा। और कहते मैंने, मेरे से नहीं होगा, यही बोलते ना, मेरे से नहीं होगा, छोड़ो छोड़ो। और आप अपने आप से खुद से कर रही माता जी। नहीं, ये बड़ा एनकरेजिंग है ना, बहुत एनकरेजिंग है। ये सब भगवान की कृपा है कि हम लोग कर पा रहे हैं। तो यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें ये सब भोगने वाले जीव एकदम जागृत रहते हैं, एकदम आंखें बिल्कुल एकदम टाइट रहती हैं, खुली रहती हैं। सा निशा पश्यतो मुनि, उसको अंधकार के समान, रात्रि के समान एक मुनि मननशील व्यक्ति देखता है। मतलब वो जागृत है, इसमें क्या है, कुछ है ही नहीं। इसी को तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भाई दिवा दिवा चार्थ हरे राजन, भूल गया श्लोक, दिन में खाली पैसा कमाने के लिए, रात में भोग करने के लिए। दिवा चार्थ हया राजन देहापत्य कलत्रादिशु, नहीं, कुटुंब भरने, नहीं हाँ, दिन के समय वो कुटुंब भरण में लगा रहता है, पैसा कमाने में, रात्रि में जो है सोने में लगा रहेगा, या विवाह न चवया, भोगों में लगा जीवन बिता देगा। उसे कोई मतलब नहीं है कि भाई क्या सुख है भक्ति का, उसे कोई मतलब नहीं है। ये तो आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? एक नहीं देख रहे हैं जगत में कि लोगों को एकदम हवा भी नहीं है, कहते हैं हवा भी नहीं है कि भक्ति का सुख क्या है, मंगल आरती का सुख क्या। जैसे भी आपके रिश्तेदार आए और तब देखे तो, तो बड़ा अच्छा स्थान है, पूरा जीवन बीत गया ना उनका। आप लोग एकदम समझ रहे हैं ना स्पष्ट, पूरा जीवन बीत गया उनका, क्षेत्र संन्यास लेके बैठे हुए थे वो, तो अपने घर के बाहर नहीं गए, सॉरी शहर के बाहर नहीं गए, और उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि भक्ति का इतना सुख होता है, इतना अच्छा होता है। इसीलिए भक्तों को प्रचार करना चाहिए, ऐसा मौका, फेस्टिवल होने चाहिए, लोग देखें तो सही, कम से कम भक्ति में सुख है। ऐसे नहीं तो लोग कितनी ऐसे रातें में वो जिनका जीवन बीत जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये। इस श्लोक में भगवान पिछले श्लोक में कही हुई अवस्था को और स्पष्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं कि देखो भाई, ये जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है उसके हृदय में इच्छाएं आ सकती हैं, हृदय में तो इच्छा आती रहती जाती रहती है, लेकिन जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है वो इससे प्रभावित नहीं होता। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमाणम वह आपूरित हो रहा है, इन द सेंस उसमें जल आ रहा है, लेकिन अचल प्रतिष्ठम, अपनी मर्यादा को नहीं त्यागता, वो अपनी इंद्रियों को सीमित करके बैठा रहता है। समुद्र मापह प्रविशन्ति यद्वत्, समुद्र प्लस आपह, समुद्रम प्लस आपह होगा, तो समुद्र में जैसे जल प्रविशन्ति आता ही रहता है, नदियों का जल बहुत आता रहता है, बहुत मात्रा में आता रहता है और लगातार आता रहता है। तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, हर प्रकार की इच्छा हृदय में आती रहती है, हर प्रकार मतलब हर प्रकार, आप जो भी सोच लीजिए जगत में जो कुछ भी है, इच्छाएं आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन उससे वह प्रभावित नहीं होता, अपनी
अचल प्रतिष्ठा में स्थित रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, स शांति मापनोति, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, जो व्यक्ति अब हर इच्छा को पूर्ण करने में लगा वो शांत बैठेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को भूख लग रही हो, चलो 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 खाएं, गीता बाद में सुनेंगे। आप ही देखिए, हम लोग प्रसाद पाते हैं आजकल, काफी आदत बन गई, तुरंत प्रसाद अच्छा भी लग रहा है, उसके बाद ही फोन खोल लेते हैं। देखा आपने, ये अशांति का लक्षण है कि नहीं भाई? ये हम मान लें कि जब मान लो रुचि नहीं है, ठीक है, फोन खोल रहे हो, खाना भी खराब लग रहा है, खाना तो अच्छा लग रहा है, खाना भी तो ठीक, भगवान का प्रसाद भी तो इनअटेंटिवली खा रहे हैं कुछ भाई और से मान लो किसी ने खराब न्यूज दे दी, कुछ गाली दे दी चैट में, तो खाते से खा भी रहे और गाली भी सुन रहे हैं। ये क्या बेवकूफी, खा लो उसके बाद गाली सुनो। अरे आपके व्हाटएवर, आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, समाप्त हो गया। ऐसा नहीं, हर जगह तो हम लोग, कोई इच्छा ही फोन के पास, तुरंत फोन चालू कर दिया। आप पकड़ रहे ना बातों को। और ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमेशा विचार कीजिए, क्या इस चीज की मुझे जरूरत है, फिर उसको ग्रहण कीजिए। ग्रहण करने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती बाद में हम अगर एक इच्छा को पूर्ण करने के चक्कर में चलेंगे तो बहुत सारी इच्छाएं बनती चली जाएंगी, फिर हम लोग कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ये विचार करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं, स शांति मापनोति न काम कामी, हर हृदय में इच्छा जो आने वाली है उसको पूरी करने के चक्कर में हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। जो हमारे भक्ति के अनुकूल है उसको ग्रहण करना चाहिए। आप लोग प्लीज इसको बैलेंस लेके चलिएगा। अब ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम आकाश के नीचे चले जाइए, पेड़ के नीचे रहिए, मैं भी नहीं रह रहा हूं और असर रहने के लिए बोला भी नहीं जा रहा है, बट जो आवश्यक है अपनी भक्ति के लिए उसको ग्रहण करना चाहिए। जो नहीं उसको, उसके ऑफर आएंगे फिर भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। इज इट, आई थिंक दिस बैलेंस्ड। अब इसका लिंक है, मेरे पास आखिरी श्लोक है। यह श्लोक उत्तर देता है कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसा चलता है, अर्थात किम व्रजेता। अभी तो इंद्रियों के बारे में बात किया, वो चलता कैसे है, जगत में कैसे विचरण करता है। किम व्रजेता का यह भी अर्थ है ना, एक तो है अपनी इंद्रियों को कैसे चलाता है, और दूसरा वो कैसे स्वयं इस जगत में घूमता है, चलता है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। विहाय कामान्य सर्वान, सर्वान कामान्य विहाय, सभी कामनाओं को त्यागते हुए। कौन सी कामना, मतलब भोग की कामना को त्यागते हुए। पुमान, वह इंसान, चरति निष्प्रिय, निष्प्रिय भाव से चरता है। निष्प्रिय का मतलब क्या है? स्प्रिय मतलब जो नहीं प्राप्त है उसको प्राप्त करने की इच्छा, तो उससे, उस भावना से रहित रहता है। निर्मम, निरहंकार, क्योंकि निष्प्रिय है इस कारण से निर्मम, ये वस्तु मेरी है। भाई देखो, कोई वस्तु आपको, हम सोचेंगे भाई हमारे भोग के लिए है, ये मेरे भोग के लिए मेरी बोतल है। जब कोई वस्तु हमको भोग प्रदान करती है तो उसमें ममता हो जाती है। ये इंटरेस्टिंग है। मैं प्रैक्टिकली मानता हूं कि कैमरा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये भावना नहीं आती कि ये मेरा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको हम भगवान की सेवा के लिए उपयोग करते हैं, क्लास आदि रिकॉर्ड करते हैं, तो ये कभी भावना नहीं आती कि मेरा है। ये स्मरण रहता है भाई, उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं, तो ये भावना नहीं रहती है कि ये मेरा है। आप लोग ऐसा अनुभव करते हो कि नहीं? भाई सिलेंडर है, घर है, जो कुछ भी है, भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये नहीं होता है मेरा है मेरा। और हम लोग सब बोल जरूर सकते हैं, लेकिन जनरली भाषा भी ऐसी निकलती, कैमरा ले आओ, मेरा कैमरा ले आओ, ऐसा नहीं बोलता हूं। बोलता हूं कभी, जनरली मुख से नहीं निकलता है, मैं ऐसे अभ्यास बस बोलूं तो अलग बात है। कैमरा ले आना, मेरा कैमरा ले आना, नूने मंत्र हो गया कि नहीं? और जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे, जो लोग प्राय कैमरे के जो फोटो वोटो खींचने के लगाते हैं अपने परिवार के, उनके मन में बड़ी भावना होती है, मेरा कैमरा है, मैं इसको उपयोग करूंगा अपने लिए और अपने परिवार के लिए। ये प्रैक्टिकल है। आप बर्तन लीजिए चाहे कुछ लीजिए, जो कुछ भी आप भगवान की सेवा के लिए करेंगे, उसमें भावना नहीं आती है कि ये मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। साधु बनने के बाद भी भावना आ सकती है, मेरा है मेरा है मेरा। या डिवोटी माता जी बनने के बाद भी भावना आ सकती है, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो। जब भगवान की सेवा में उपयोग होता है तो हमें स्पष्ट समझ आता है कि भगवान का है, क्योंकि भगवान ऐसा ज्ञान अंदर से प्रकाशित भी करते हैं। निष्प्रिय मतलब भोग की स्प्रिय है नहीं, तो निर्मम, तो निर्मम, ममता का मतलब क्या होता है? अब मैं ये शरीर हूं
और ये शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, तो जब ममता नहीं तो उसका कारण क्या है? निरहंकार। मैं भगवान का हूं, भगवान से मेरा संबंध है और इस जगत से मेरा कोई संबंध नहीं। जो वस्तुएं मेरे पास हैं वो भगवान की कृपा से प्राप्त है, उनकी सेवा में लगाऊंगा। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति शांति को अधिगच्छति, शांति को प्राप्त कर लेता। आखिरी श्लोक था ये क्या? एक और लगे। अब यह इस स्थिति प्रज्ञता का महिमा का वर्णन हो रहा है कि मान लो कोई व्यक्ति मृत्यु की अवस्था में भी ऐसी स्थिति प्रज्ञता को प्राप्त हो जाता है तो भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। तो फिर अगर जीते जी प्राप्त करे तो कहना ही क्या? एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति, ऐसी, ब्राह्मी मतलब आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल स्थिति, पार्थ यानी अर्जुन, न एनाम प्राप्य विमुह्यति, एनाम प्राप्य न विमुह्यति। एनाम मतलब यही, ये ब्राह्मी स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है, न विमुह्यति, वह दोबारा मोह को नहीं प्राप्त हो। वही मोह मतलब मैं देह संबंधित वस्तुएं मेरी इत्यादि इत्यादि। उसके बाद कह रहे हैं अच्छा मान लो मरते समय तक प्राप्त करे तो कहते हैं स्थित्वास्यामन्त कालेपि, स्थित्वास्य, स्थित्वा ऐसी स्थिति में स्थित होकर, अस्य ये जो स्थितप्रज्ञ है, अंत काले अपि, अंत काल में भी अगर ऐसा वो स्थित हो गया, अभ्यास कर रहा है और अंत काल में वैसे मैं फिक्स हो गया तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ब्रह्म का अर्थ लिया गया था भगवान का धाम, ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है वैकुंठ की प्राप्ति कर लेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत एनकरेजिंग है। हम लोग भक्ति कर रहे हैं, इंद्रियां डिस्टर्ब करती हैं, फिर प्रयास करते जाते हैं। आप देख रहे हैं जितना प्रयास कर रहे हैं इंद्रियां शुद्ध होती जा रही, तो इंद्रियों का तर्षण भी समाप्त होता जा रहा है। तो स्थिति प्रज्ञता लाइक से 10% थी, फिर 20%, फिर 30%, ऐसे बढ़ती जाती। कह रहे हैं कि एकदम अगर मन फिक्स हो गया, अब कहीं कोई इच्छा नहीं रह गई, तो वह भगवान के पास वापस चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद कर्मयोग शुरू होगा, उसको हम लोग खटवांग महाराज का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया था प्रभुपाद जी के द्वारा। तो अब कर्मयोग होगा, भगवान ने चाहा तो कल इसको शुरू करेंगे। प्रश्न तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, इसमें तो प्रश्न है भी नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।